जिनको अपने जान का परवाह नहीं करना होता है, अपनी मिट्टी के लिए, अपने जंगल के लिए, अपने जमीन के लिए, अपने पानी के लिए, उन्हें वो लड़ाई करके अपनी आहुति देनी पड़ती है। क्या आप हमारे साथ में हैं कि नहीं है? दोनों हाथ उठा करके बताइए, आप हमारे साथ हैं कि नहीं? ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली है, ये सिर्फ एक चुनावी सभा है। तो आगाज हुआ है, अंजाम अभी बाकी है। हम नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। बता दें कि असम में आज वोटिंग हो रही है, साथ में केरला में जहां जहां विधानसभा चुनाव होने हैं आज के दिन, वहां आज वोटिंग हो रही है। इसके बाद बंगाल की बारी है, जहां पर 23 और 29 तारीख को वोटिंग होगी। बता दें कि फिलहाल असम के लोगों के साथ साथ झारखंड के जेएमएम की भी नजर असम पर बनी हुई है। 2,50,00,000 से ज्यादा मतदाता आज जेएमएम, कांग्रेस और हेमंता विश्व शर्मा की किस्मत की जो मोहर लगाना कह सकते हैं, आज उस ईवीएम के जरिए अपने मतदान से देंगे। देखिए, वोटिंग के बाद रिजल्ट क्या होगा उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन रुझान शाम तक आने शुरू हो जाते हैं कि किस बूथ पर कितना पड़ा है और लोगों में उत्साह किसके प्रति रहा है। देखिए, हेमंत सोरेन 10 दिनों से असम में थे। उनकी पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन भी मोर्चा संभाली हुई थी और लगातार वो पूरे झारखंड के लोगों को नहीं, बल्कि झारखंड में रहने वाले 70 से 75 लाख जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनको साधने का प्रयास किया। इन 10 दिनों में उन्होंने जितनी मशक्कत और मेहनत की है उसका रंग लाने का आज का ही खास दिन है। इन 10 दिनों में जो आज कितने वर्षों से, पिछले 10-15 वर्षों से हेमंता विश्व शर्मा वहां पर काबिज है, उन्होंने जो किया है, क्या उनका जोड़ या बेजोड़ 10 दिनों में हेमंत और कल्पना कर पाए हैं? आज शाम तक ये पता चलेगा। लेकिन एक बात तो सच है कि हेमंत सोरेन है, शांत है, शालीन है, लेकिन दिमाग पूरा उनका 100% कह सकते हैं, 100% इस्तेमाल करते हैं जब राजनीति पे बात आती है। आज वोटिंग होना है और कल उन्होंने एक पोस्ट डाला है सोशल मीडिया पर, खास तौर पर असम को लेकर, जिसपे उन्होंने आदिवासियों के संघर्ष को दिखाया है। आदिवासी और आदिवासियत के धूमिल होते हुए चेहरे को एक बार फिर से साफ करने की हिदायत तक दे डाली है। उन्होंने कहा है कि भाई, शुरुआती दौर से लेकर आज तक आदिवासी समाज सिर्फ संघर्ष करता रहा है। आदिवासी समाज जो जल, जंगल और जमीन की रक्षा करता रहा है, जो कभी अंग्रेजों के सामने नहीं झुका है, वो आज भी अपने अस्तित्व की तलाश में जगह जगह अपने लिए अधिकार मांग रहा है, लेकिन मिल नहीं रहा है। एक लंबी चौड़ी पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया पर डाली है। इस पोस्ट से भी वो चाह रहे हैं कि चूंकि आचार संहिता लागू है, इसलिए आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने अंतिम क्षण तक प्रयास किया है कि कुछ भी हो जाए, जो टी ट्राइब्स है उनका वोट जेएमएम को ही मिलना चाहिए। देखिए, जेएमएम, ये भी कहा जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में ये भी खबर है कि हेमंत सोरेन किंग मेकर हो सकते हैं, क्योंकि वो कांग्रेस से इतर जेएमएम अकेले लड़ रहा है असम में, और यही वो कड़ी है कि अगर जेएमएम 10 सीट भी जीतता है तो वो 10 सीट अकेले तो बनाएगा नहीं, या तो जोड़ तोड़ करेगा या तो वो भाजपा को समर्थन दे दे, ये भी हो सकता है, क्योंकि असम में पहले से ही सरगर्मियां तेज है कि यहाँ पर गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी सरकार बनेगी। लेकिन हेमंत सोरेन को पता है कि भैया, हम कांग्रेस का साथ छोड़ दे तो फिर भी चलेगा, लेकिन हम किसी और के साथ में पार्टी नहीं बनाई, रिस्क ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कब किसका मूड कैसा होगा कहा नहीं जा सकता है। लेकिन असम में किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं हेमंत सोरेन, और ये कह सकते हैं कि जो आदमी किंग मेकर होता है वो किंग से भी बड़ा होता है, क्योंकि वो राजा बनाता है, बनता नहीं है। तो अगर वो 10 सीट पर भी जीतते हैं, चूंकि वो 18-19 सीटों पर खड़े हुए हैं, अगर उसमें से 10 सीट पर भी जीत हासिल होती है तो किंग मेकर की भूमिका निभाने के लिए हेमंत सोरेन को तैयार रहना होगा। और पूछ भी होगी कि भाई, इतने कम समय में एक नई पार्टी नई जगह पर इतने लोगों को साधने में कामयाब हुई है,
सोचिए अगर वो आगे तक यहाँ रहती है तो कितना कुछ करती है। और वैसे भी असम के जो आदिवासी समाज के लोग हैं उन्हें काफी उम्मीद है कि जब हमारा कोई आदिवासी समाज का बेटा यहाँ आएगा तो हमारे लिए बहुत कुछ करेगा। जो वर्षों से हम वीडियो में जकड़े हुए हैं, जिसमें कहा जा सकता है कि एक मजदूर का टैग लगा हुआ है कि हम मजदूर हैं, 250 रुपए में काम करते हैं प्रतिदिन, 250 तक ही सीमित रह जाएंगे, उन वीडियो से हमें कोई निकाल सकता है तो आदिवासी समाज का बेटा ही निकाल सकता है। हेमंत सोरेन ने यहाँ मास्टर स्ट्रोक खेला है, अंतिम क्षण तक इमोशनल कार्ड कह सकते हैं, मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं कि आदिवासी समाज का कोई भी व्यक्ति दूसरी ओर ना जाए। उन्हें याद रहे कि हाँ, जेएमएम यहाँ आई थी, आपके लिए खड़ी है, आपके हक अधिकार और सम्मान के लिए तत्पर है, हमें मौका दीजिए। अब वोटिंग वहां चालू है, सुबह 7-8 बजे से शुरू है, शाम के 5 बजे तक होगी। देखना दिलचस्प होगा कि शाम तक क्या रुझान आता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जय हिंद। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।